इस वीडियो में हम मोनोकोट स्टेम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो पोजीशन के आधार पर तीन भागों में एपिकल, शीर्ष भाग में पार्श्व में लैटरल मेरिस्टेम होता है और एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। तो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की सहायता से प्लांट की जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, और जो लैटरल मेरिस्टेम होता है उसके एज ए एग्जाम्पल है वो किसका, कैम्बियम है एग्जाम्पल वो लेटरल मेरिस्टेम का, और उसकी सहायता से प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो क्या होगा अगर इसको मोनोकोट स्टेम में, जैसे कि मेज जब मोनोकोट है, अगर अपन मोनोकोट स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के देखें तो उसमें कुछ ऐसे चार भाग अपन को दिखाई देंगे इसको। तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यूज एंड वेस्कुलर बंडल्स। तो ये अपन उसके आंतरिक जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसको चार भागों में डिवाइड करके अध्ययन कर सकते हैं उसका। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होगा, उसके अंदर की तरफ हाइपोडर्मिस, और अंदर की तरफ जो जाएंगे तब ग्राउंड टिश्यू होगा, जिसमें वेस्कुलर बंडल होंगे ग्राउंड टिश्यू में बिखरे रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट यूनिसेरिएट क्यूटिकल, जो क्यूटिकल लेयर होती है वो होगी पेरेनकाइमस टाइप का होगा ये। यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होंगी, सबसे बाहर की परत होगी वो एपिडर्मिस होगी, पेरेनकाइमा टाइप की होगी, क्यूटिकल का एक पतला आवरण होगा इस पर, और इसकी जो कोशिकाएं होंगी वो बेल शेप में अरेंज्ड होंगी। क्यूटिकल होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि उस पर जो जल हानि है उसको कम हो जाएगी। तो अगर अपन उसका अध्ययन करें तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो हमें दिखाई देगी पतली परत के रूप में एपिडर्मिस, जिसमें पेरेनकाइमेटस टाइप की होगी, और सबसे बाहर की जो परत होगी एक तरह से ये प्रोटेक्टिव लेयर भी है, ये उसकी अंदर के जो टिश्यू उनको बाहर से प्रोटेक्ट करेगी। एपिडर्मिस से जब अपन नीचे की तरफ जाएं तो उसमें अपन को दिखाई देगी हाइपोडर्मिस, और ये हाइपोडर्मिस होगी जस्ट जो एपिडर्मिस होगी उसके जस्ट नीचे की ओर स्थित होगी। मेड फ्रॉम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्क्लेरेन्काइमा विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। और ये क्या होगा कि जैसे एपिडर्मिस और पेरेनकाइमा टाइप की थी, ये स्क्लेरेन्काइमा की होगी, दृढ़ उत्तक की भी नहीं होगी। इस वजह से इसके बीच में क्या होगा, इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो बिल्कुल नहीं होंगे, और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। और साथ ही इसका जो कार्य क्या होगा, क्योंकि ये स्क्लेरेन्काइमा टाइप की हैं इसलिए ये क्या होगा, पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि उसको स्ट्रेंथ यानी कि यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। तो ये एपिडर्मिस से हाइपोडर्मिस अलग होगी क्योंकि ये वो पेरेनकाइमेटा टाइप की थी, ये स्क्लेरेन्काइमा की है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। वो मुख्यतः प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण कर दिया, जबकि ये प्रोटेक्टिव के साथ साथ है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसको देती है प्लांट को। तो दूसरी अपनी जो लेयर होगी वो होगी हाइपोडर्मिस की। अब तीसरा अपना जो पॉइंट है वो है ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू पेरेनकाइमेटस टाइप का होगा, लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड टिश्यू है, जैसे कि अपन द्विबीजपत्री में अगर अध्ययन करेंगे डाइकोट में, तो उसमें जैसे जो ग्राउंड टिश्यू है वो कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और पिथ में डिफ्रेंशिएट रहेगा। लेकिन मोनोकोट के अंदर ग्राउंड टिश्यू है वो डिफ्रेंशिएट नहीं रहता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं रहता है। जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो ग्राउंड टिश्यू में बिखरे रहेंगे, ग्राउंड टिश्यू डिफ्रेंशिएट नहीं रहेगा। तो दी सेल्स आर स्मॉलर
कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, और लूजली अरेंज्ड होंगी बाहर परिधीय भाग में। और जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो पूरे ग्राउंड टिश्यू में बिना कोई निश्चित अरेंज के, कोई अरेंजमेंट नहीं होगा उनका एक निश्चित कोई, वो बिखरे रहेंगे ऐसे ही बिल्कुल भी बिना किसी डिटरमाइंड ऑर्डर में, वो बिल्कुल ऐसे बिखरे रहेंगे वेस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यूज में। इसके बाद में अपन देखते हैं पूरा जो पॉइंट अपना वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट, कोलेटरल, क्लॉज्ड। इसका मतलब इनमें किसी प्रकार की कैम्बियम नहीं होगी, इसलिए क्लॉज प्रकार के हैं। जब कैम्बियम नहीं होगी तो मोनोकोट में किसी प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, चूंकि इसके अंदर क्या नहीं है, कैम्बियम नहीं है, कैम्बियम एब्सेंट है। It has two types, larger and smaller, and scattered in ground tissues without any order। एक टेक्टोस्टेल टाइप का होगा इसके अंदर। The large vascular bundles lie towards the center, less in number, smaller towards and peripherally more in number। Each vascular bundle has oval outline and surrounded by a scalene chymatous। टिश्यू जो होगा वो बाहर से उसको कवर करता रहेगा। अब वेस्कुलर बंडल होंगे वो किसके बनेंगे, जाइलम और फ्लोएम के। तो जाइलम देखते हैं। जाइलम में इसके जो चारों कंपोनेंट होंगे वो वेसल्स, ट्रैकेट, जाइलम पेरेन्काइमा लिमिटेड होगा, वो जाइलम फाइबर होगा। वाई शेप में होती है, वेसल्स हैं, आगे दो बड़ी होंगी पीछे एक छोटी होगी, इसलिए वाई शेप दिखाई देगा। प्रोटोजाइलम अंदर होगा, मेटाजाइलम बाहर होगा, एंडार्क प्रकार का होगा। इस प्रकार से जाइलम वो व्यवस्थित होता है। मुख्य कार्य होता है जल परिवहन का कार्य करेगा जाइलम। तो इसके अंदर क्या होगा, जो प्रोटोजाइलम होगा वो सेंट्रल की तरफ होगा और मेटाजाइलम वो बाहर की तरफ रहेगा। तो जाइलम इस प्रकार से, यानी कि उसके चारों कंपोनेंट है जाइलम के, वो उसके अंदर रहेंगे। और जो ग्राउंड टिश्यू है चूंकि बिखरा रहता है, जो वेस्कुलर बंडल है वो बिखरे रहते हैं। जाइलम के बाद में अपन देखें फ्लोएम। तो फ्लोएम है वो जाइलम के बाहर की तरफ रहेगा। और ये किसका बना होगा, जाइलम में जो चार कंपोनेंट होते हैं उसमें से यहाँ तीन ही रहेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो चार घटक होंगे उसमें से मोनोकोट जो स्टेम होता है उसमें तीन ही रहेंगे। उसमें जाइलम जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है वो एब्सेंट रहेगा यहाँ पर। द आउटर फ्लोएम इज प्रोटोफ्लोएम फंक्शनल एंड मेटाफ्लोएम लाइनर पोर्शन। जो मेटाफ्लोएम का अंदर की तरफ, प्रोटोफाइलम है वो बाहर की तरफ। तो ये एक इसका स्पेसिफिक एक ये हो गया कि डाइकोट से किस प्रकार अलग रहेगा, कि इसके अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होगा जबकि डाइकोट में मिलेगा, ऐसा है। और ये जो फ्लोएम है वो जाइलम के बाहर की तरफ अरेंज रहता है, व्यवस्थित रहता है इसके। अगर इसकी अपन स्ट्रक्चर देखें डायग्राम के रूप में इंटरनल, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है मोनोकोट स्टेम, जिसमें बाहर एक क्यूटिकल की एक पतली परत दिखाई दे रही है। उसके अंदर की तरफ जाएंगे तो पेरेन्काइमेटस टाइप की एपिडर्मिस होगी, बैरल शेप में अरेंज्ड होगी कोशिकाएं। और उसके इनर साइड में हाइपोडर्मिस होगी,
इसके अंकाइमेटस टाइप की होगी। कुछ भाग में कोशिका क्लोरोप्लास्ट होता है तो उसमें क्लोरेनकाइमा कह देते हैं उनको। उसके अंदर जो होगा ग्राउंड टिश्यू होगा, जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल बिखरे रहते हैं। प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर है। बंडल शीथ है, यानी कि जो चारों ओर से जो वेस्कुलर बंडल है उसको स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से वो उसका आवरण घेरे रहता है। जाइलम के बाहर वो की तरफ है वो फ्लोएम रहता है। तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है मोनोकोट स्टेम की एनाटॉमी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। धन्यवाद।